हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आ गया हूँ मैं आज एक नई वीडियो के साथ। तो जो मेरी आज की वीडियो होने वाली है ना, वो मतलब कि मैंने एक इंस्टाग्राम पे पोल डाला था कि आपको इन्वेस्टमेंट पे वीडियो चाहिए, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट पे। एक्चुअली आपको मैं एक बैकग्राउंड दे दूँ, मतलब मेरा अपना मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ। तो मैं एज ए स्टूडेंट कनाडा में आया हूँ, तो जैसे कि आप सबको पता ही होगा वैसे। तो मैं एज ए स्टूडेंट अब मैं अपनी अर्निंग से थोड़ा थोड़ा हर मंथ अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ। तो मतलब मैंने अब 2-3 पोर्टफोलियो के स्टॉक्स अपने शेयर किए थे, तो सारे बोलते कि हमें वीडियो चाहिए। तो मैंने एक पोल डाला था कि आपको वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। तो 400+ लोगों ने येस बोला कि हाँ मतलब हमें चाहिए। और उन्होंने स्पेशली मेरे को मैसेज किया कि यार प्लीज़ एक वीडियो बना दो, हमें थोड़ी नॉलेज हो जाएगी कैसे काम करती हैं चीज़ें वहाँ पे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं बना देता हूँ वीडियो। अब मैं आपको यार इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे मैं इन्वेस्ट करता हूँ, कैसे आप कर सकते हो, किस में करना है, कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा थोड़ा ऊपर से, बट कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा। तो वीडियो में पूरा बने रहना। स्टॉक मार्केट में कैसे आप एज ए स्टूडेंट कनाडा में रह के इन्वेस्ट कर सकते हो, उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज मिलने वाली है। एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूंगा और क्यों ज़रूरी है ये भी। तो पूरा बने रहना, बिल्कुल स्किप मत करना वीडियो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यार इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाली है और यूट्यूब एल्गोरिदम को यार पता लग जाता है कि ये वीडियो में कुछ बेनिफिशियल है, ताकि लोग लाइक करें। तो इसलिए मेरी वीडियो ज़्यादा चैनल्स पे लिस्ट होगी। यार सबसे पहले मैं बात करूं कि इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है। यार आप एक चीज़ देखो, जैसे मैं स्टूडेंट हूँ या वर्क परमिट पे कोई है, अभी मैं वर्क परमिट पे आने वाला हूँ। लोग यहाँ पे क्या करते हैं यार, लोग अपना पेचेक टू पेचेक जीते हैं। मैं आपको अपना बैकग्राउंड बता दूं कि मुझे इन्वेस्टमेंट कहाँ से सुध बुध आई, मतलब मेरे को कहाँ से इसका ख्याल आया या ऐसा कुछ। तो मेरे को ना बुक्स पढ़ने का, जब मैंने जैसे कि बताया मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, मुझे बुक्स पढ़ने का शौक है। तो ये मतलब जो शौक था मेरा, ये 10th 11th में जब मैं था, मुझे तब लगा, क्योंकि मैं वीडियोस देखता था आसपास यार यूट्यूब पे कि आप अपने आप को कैसे ग्रो करें, आप अपने माइंड को कैसे ग्रो करें, आप अपने फाइनेंशियली आप कैसे ग्रो करें। तो मेन चीज़ यही है कि जितना कंटेंट, जितना अच्छा मतलब नॉलेज आप कंज्यूम करोगे, उतने आपको नॉलेज आएगी और उतना ही आप ग्रो करोगे। तो जो मैंने पहली बुक आज तक की पढ़ी थी वो थी रिच डैड पुअर डैड। जिसने अभी तक यार ये बुक नहीं पढ़ी ना, मैं मतलब बोलूँगा नहीं आप क्यों पढ़ो, कैसे पढ़ो, एक बार आप इसके रिव्यूज़ देख लो। ये मतलब आपका सोचने का तरीका ही बदल देगी फाइनेंसिस के मामले में, कि आप कैसे सोचते हो और आप कैसे सोचोगे। जब ये बुक के बाद मतलब बोलते हैं ना कि अगर आप एक बुक पढ़ने शुरू करते हो, जब आप वो बुक पढ़ लेते हो, आप टोटली डिफरेंट इंसान बनते हो कुछ ना कुछ सेंस में। तो ये बुक आपको फाइनेंशियली मतलब ऐसे आपको पूरी आंखें आपकी खोल देगी कि क्यों जो है वो रिच रहते हैं और पुअर पुअर रहते हैं। तो मैं ज़्यादा उसमें बताऊंगा नहीं, वो आप बुक पढ़ लोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो मेरे को यार ये चीज़ 10th 11th से ही थी कि मुझे कुछ करना है। तो 1-2 साल लग गए, मतलब मैंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब मैं कनाडा में आया तो मैंने पहली बार काम किया इन द सेंस किसी एम्प्लॉयर के अंडर एज एन एम्प्लॉय काम किया। और मैंने देखा यार कि अगर मैं अपने 8 घंटे किसी के अंडर काम कर रहा हूँ, वो उसका बिजनेस बढ़ा रहे हैं। इन शॉर्ट, अब मैं ये नहीं बोलता जॉब छोड़ दो, बट मैं क्या आगे पॉइंट में आ रहा हूँ वो आप थोड़ा देखना, कि जब हम अगर किसी के अंडर काम कर रहे हैं, हम 8 घंटे काम कर रहे हैं, उसको उस चीज़ का बेनिफिट हो रहा है। बट हमें उस चीज़ का क्या बेनिफिट हो रहा है, हमारी एक वैल्यू लग गई है कि हमें हफ्ते का इतना पेचेक आएगा। यार मेरे को ऐसे जीना थोड़ा अच्छा नहीं लगता। मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि देयर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर ग्रोथ। तो आप ग्रोथ के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हो, तो मैंने देखा यार कि अब मैं कनाडा में हूँ, मैं अर्न कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट की तरफ जाता हूँ। तो अब ये थी बैक स्टोरी। अब देखते हैं कि यार इन्वेस्टमेंट कर कैसे सकते हैं कनाडा में। कनाडा और यूएस जैसे हमारी दो यहाँ पे कंट्रीज़ हैं, उनमें चीज़ें होती हैं कुछ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे अकाउंट होता है बैंक में, वो सेविंग्स अकाउंट होता है या नॉर्मल अकाउंट होता है, चेकिंग अकाउंट या सेविंग्स अकाउंट। अगर आप सेविंग्स अकाउंट में डालते हो तो मैक्सिमम इंटरेस्ट आपको साल का मिलेगा 2%। तो 2%, अगर आपका 100 रुपीज़ है बैंक में, $100 लगा लो, तो आपको अगले साल वो 102 होंगे। बट ये मैक्सिमम इंटरेस्ट है। मेरे को 0.5% इंटरेस्ट मिल रहा है, जो कि बिल्कुल निग्लिजिबल है। ये मैक्सिमम इंटरेस्ट बताया मैंने। अब देखो, और हर साल यार इन्फ्लेशन होती है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि जो हमारे $100 आज हमारे पास हैं, वो एक साल बाद 98 रहेंगे, क्योंकि चीज़ों के प्राइसेस बढ़ते जाएंगे। इसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। चीज़ों के प्राइसेस बढ़ना और हमारा पैसा उसके हिसाब से घटना, इसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। अगर हम अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट में डाल के रखेंगे तो हमारा 198 बन जाएगा, 96, ऐसे वो 2% के मतलब रेट पे कम होता जाएगा। उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको 2% बैंक इंटरेस्ट दे भी रहा है तो आपका पैसा सेम रह रहा है। 100 है, अगले साल भी अगर 98 आपका हो जाता है इन्फ्लेशन की वजह से जिसकी वैल्यू, तो वो 102 भी हो गया, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू 100 ही रहेगी। तो इट मेक्स नो सेंस, राइट।
तो अब कर क्या सकते हैं, तो जैसे कनाडा और यूएस है, इसमें 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट, मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ कि आप स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। देखो, तो 3 तरह के अकाउंट होते हैं। एक पर्सनल अकाउंट, ये अकाउंट होता है पर्सनल और मार्जिन अकाउंट। ये अकाउंट कैसा होता है, इसमें आपको जो भी आप पैसा डालोगे और जो भी आपको इंटरेस्ट आएगा, जो डिविडेंड ग्रोथ होगी, जो आपकी कैपिटल गेन्स होंगी। कैपिटल गेन्स क्या होते हैं, जैसे मैंने अगर $100 आज डाल दिए किसी कंपनी में और वो आगे जाके 200 बन जाते हैं, तो वो जो $100 मैंने एक्स्ट्रा गेन किया वो कैपिटल गेन है। वो चीज़ें, इन पे हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो ये पर्सनल और मार्जिन अकाउंट पे हमें टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये यूज़ कब करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर पहले देखो जो दूसरे 2 अकाउंट है जो कि टैक्स शेल्टर्ड अकाउंट है, जिनसे हम टैक्स बचा सकते हैं। ये सच में मैं बहुत एक्सप्लेन वे में आपको बता रहा हूँ। इस चीज़ों को जानने के लिए मुझे बहुत देर लगी है, मैं आपको उस पूरी वीडियो में बता रहा हूँ, प्लीज़ पूरी वीडियो देखना। तो जो 2 टैक्स शेल्टर्ड अकाउंट है, जैसे कि जितना भी आप पैसा कैपिटल गेन से या डिविडेंड से अर्न करते हो, डिविडेंड्स में आपको बताऊंगा क्या होते हैं बाद में, वो आपका टैक्स फ्री होता है, आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना। तो 2 अकाउंट्स जो हैं वो हैं TFSA और RRSP। तो TFSA जो है वो है टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट, और जो RRSP है वो रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान, ठीक है। अब देखो जो TFSA है उसमें ऐसा सीन है कि TFSA में आप अब कुछ भी, जैसे मैं कौन सा ऐप यूज़ करता हूँ यार, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मैं स्टॉक मार्केट कौन से ऐप से इन्वेस्ट करता हूँ। मैं इन्वेस्ट करता हूँ वेल्थ ट्रेड सिंपल। ये कनाडा का पहला ऐसा ऐप है जो कि 0 कमीशन चार्ज करता है। अब कमीशन क्या होती है, अगर आपने कोई स्टॉक लिया और उसको बेचा तो लेने वक्त भी आपको कमीशन पड़ती है और देने वक्त भी, मतलब आप सेल करते हो तो भी। तो $5 तक ये कमीशन हो सकती है यार। अब जैसे मैं अर्ली इन्वेस्टर हूँ तो मैंने $100 लगाए हैं, अगर उसमें से $5 मैं कमीशन पे कर दूंगा तो 5% मेरा गेन जो है वो वहाँ से सीधे लॉस में चला गया। तो इसीलिए आपको $0 कमीशन जो चार्जेस होते हैं उसके लिए वेल्थ ट्रेड सिंपल, मेरा यार रेफरल लिंक जो है वो मेरा डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, अगर आप वहाँ से डाउनलोड करते हो $10 आपको मिलेंगे जब आप $100 की ट्रेड करोगे, 10 मेरे को। तो वो आपकी चॉइस है, बट बेटर है कि अगर आप रेफरल लिंक लो ताकि आपको भी $10 मिलते हैं, ठीक है। ये चीज़ रही साइड पे। अब मैं आपको बता रहा था TFSA अकाउंट क्या होता है। तो TFSA जैसे मैंने बताया टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट। अगर आप ये इस प्लेटफॉर्म से खोल लेते हो TFSA अकाउंट, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आप कोई भी, मैं आप एक वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, हाउ टू ओपन ए TFSA विद वेल्थ ट्रेड सिंपल। आपको अपना नाम डालना है, एड्रेस डालना है, अपना SIN नंबर डालना है और आपका अकाउंट खुल गया, सिंपल। और 3 जैसे आपने इसमें डिपॉजिट किए 0 आप, और सबसे बड़ी बात है वेल्थ ट्रेड सिंपल में आपको $0 इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर आपको जैसे $1 भी डालना है ना तो वो 1 भी डाल सकते हो। जो मेरे बाकी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जैसे क्वेस्ट ट्रेड, उसमें $1000 मिनिमम चाहिए, बट आपके लिए मैं सजेस्ट करूँ आप वेल्थ ट्रेड सिंपल, जो कि $1 से भी आप शुरुआत कर सकते हो, वहाँ से शुरुआत करो। और जैसे ही आप अपनी पहला डिपॉजिट करवाते हो उसको 3 डेज़ लगते हैं अराइव होने में, तो आप उससे फिर वेल्थ ट्रेड सिंपल में स्टॉक्स खरीद लोगे। तो मैं अभी आपको एक रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा आगे यार मेरे फ़ोन की, कैसे हम कर सकते हैं कैसे नहीं, वो मैं आपको बता दूंगा, बट पहले मैं समझो कि चीज़ें होती क्या। तो टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट, तो टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट में आपने स्टॉक्स खरीद सकते हो आप। तो आपने जैसे ही टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट वेल्थ ट्रेड सिंपल के साथ बना लिया, आगे अब आपका अकाउंट बन चुका है, अब आपने स्टॉक्स खरीदने हैं। अब ये देखो स्टॉक्स कौन से खरीदने, कैसे खरीदने, या जितनी नॉलेज आपको हो उतनी कम है इस चीज़ में। अब मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं कि कनाडा में यार फाइनेंशियल सेक्टर जो कि बैंक्स हैं और जो एनर्जी एंड यूटिलिटी सेक्टर, जैसे कि यार इलेक्ट्रिसिटी से सबको चाहिए राइट, तो ये एनर्जी यूटिलिटी सेक्टर्स में बहुत ग्रोथ है। मतलब ये कंपनीज ऐसी हैं, जैसे मैंने खुद मैं आपको बताऊँ किस कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है। मैंने TD बैंक में इन्वेस्ट किया हुआ है, मैंने AQN एल्गोनक्यून पावर एंड यूटिलिटीज़ करके कंपनी है। ये ऐसी कुछ कंपनीज हैं जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, जिन्होंने 15-20 साल तक कुछ मतलब टेंशन लेने की बात नहीं है और डिविडेंड भी अच्छा देती है। तो ये ऐसी कंपनीज हैं, तो मैंने ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट किया। तो मैं यूजुअली 80% अपना जो पैसा है वो सेफ कंपनीज में डालता हूँ और 20% थोड़े से न्यू स्टॉक्स में, जहाँ पे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है। तो ग्रोथ से क्या होता है यार, वो ऐसे स्टॉक्स होते हैं कि ऊपर भी जा सकते हैं नीचे भी जा सकते हैं, मतलब ऐसा है। पर मैं सोच समझ के अपना पैसा इन्वेस्ट करता हूँ, इसलिए मैं भी आपको यही राह दूंगा कि सोच समझ के इन्वेस्ट करो। और जो यार मैं बाकी 3 यूट्यूब चैनल देखता हूँ यार कनाडा के लिए, जो कि कनाडा के स्टॉक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं बहुत अच्छी, मैं उनका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो पूरी डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और जो मेरे इंडिया के फ्रेंड्स हैं यार, जो इंडिया से मतलब जो तो कनाडा आ रहे हैं वो तो बेटर है कि यार कनाडा में आप इन्वेस्ट करो तो ज़्यादा बेटर है, बट जो इंडिया के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं यार, एक यूट्यूब चैनल है CA रचना फाड़के, जिसको पता है यार वो CA मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट रचना फाड़के, उनके चैनल का ही नाम ये है। उनके यार बहुत अच्छी वीडियोज़ हैं, मैंने उनसे मतलब बहुत कुछ सीखा है।
आप उनकी वीडियोस देखोगे आपको पता लगे। जैसे वॉरेन बफेट ने सही बोला यार कि आपको मतलब जितनी जल्दी आप पैसा इन्वेस्ट करो उतनी आपको आगे कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू पता लगेगी, ठीक है। तो अब मैंने आपको TFSA अकाउंट बता दिया कि कैसे काम करता है। जैसे कि आपने TFSA में पैसे डाले, स्टॉक्स खरीदे, उन स्टॉक्स को आपने होल्ड कर लिया। अब उन स्टॉक्स को जैसे ही वो ग्रो करते हैं आपने बेचना है बेच दो, या फिर लॉन्ग टर्म रखने हैं लॉन्ग टर्म रख लो, बाकी वो आप पे है। बट ये चीज़ आपको मतलब बता दी मैंने कि TFSA अकाउंट में ऐसा होता है। अब अगली चीज़ जो ये है कि TFSA में कुछ लोग पूछेंगे कि यार हम कितना मर्जी पैसा डाल सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता यार। आप जब 18 ईयर्स के हो जाते हो तो आप TFSA के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो इसका मतलब ये है 18 ईयर्स के बाद हर साल एक लिमिट होती है। जैसे इस साल 6000 लिमिट है फॉर एग्जांपल, तो 6000 लिमिट अगर इस साल की है तो मैं 6000 अपना TFSA में डाल सकता हूँ। अगले साल अगर वो 6000 और आती है तो मेरा 12000 हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 23 ईयर्स के हो गया हूँ और मैंने आज तक इन्वेस्ट नहीं किए, तो 18 से लेकर 23 तक जितने भी साल की लिमिट थी वो मेरी अभी तक रूम पड़ा हुआ है। तो उस रूम को मैं यूटिलाइज़ कर सकता हूँ, उस रूम को मैं यूज़ कर सकता हूँ अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए, ताकि मेरे को टैक्स ना देना पड़े। ये बहुत बड़ी बात है यार, क्योंकि अगर आप जो पर्सनल अकाउंट में डालोगे और पर्सनल अकाउंट में अगर आप ट्रेडिंग करोगे या इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको नुकसान है, क्योंकि आप उस चीज़ पैसे को टैक्स दे दोगे। तो जितना आपने गेन किया उसमें से गवर्नमेंट भी टैक्स काट रही है, तो उसका फ़ायदा नहीं है। दैट्स वाई गवर्नमेंट ने बोला है कि आप TFSA और RRSP अकाउंट में इन्वेस्ट करो। तो ये तो था यार TFSA अकाउंट का। अब मैं आपको यहाँ पे वीडियो बता दूंगा यार, वीडियो में मैं कैसे सारा बता रहा हूँ कैसे स्टॉक्स बाय कर सकते हैं। बहुत सिंपल इंटरफेस है और वेल्थ ट्रेड सिंपल ऐप भी बहुत सिंपल है। मैंने भी उसी से स्टार्ट किया था। अब मैं क्वेस्ट्रेड वगैरह जैसे प्लेटफॉर्म्स पे भी आ गया हूँ। तो मतलब मैंने अभी रिसेंटली 3 माइक्रोसॉफ्ट के स्टॉक्स लिए हैं, जिनको नहीं पता $210 की उनकी वैल्यू है USD में। तो मतलब अगर आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करोगे तो यार आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी ग्रो होती हुई दिखेंगी। तो बेटर है कि जितनी अर्ली शुरू कर लो उतनी जल्दी आपको आगे तक ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू पता लगेगी। तो यही था यार अभी तक मैंने आपको। अब आपको मैं सीधे स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि स्टॉक्स कैसे बाय कर सकते हैं। तो यार जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं कैसे इन्वेस्ट करता हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये देखो यार, ये मेरा पोर्टफोलियो है। इस पे क्या बोलते हैं, मतलब ये मेरी वॉच लिस्ट है, पोर्टफोलियो तो ऊपर है। मतलब ये मेरा वेल्थ ट्रेड सिंपल अकाउंट है। ये देखो यार कितना सिंपल अकाउंट है, आपको पता लग रहा होगा। मैं आपको जैसे दिखा दूँ, यहाँ पे एक्टिविटी है जो आपने ट्रांजैक्शंस की होंगी, ये फंडिंग है। अगर आपको ऐड फंड्स करने हैं तो ऐड कर लो, और विड्रॉ करने हैं तो इधर से आपने पैसा अगर अपने अकाउंट में डालना है वैसे भी कर सकते हो। तो ये इतना हिसाब है। और उसके बाद आपके अकाउंट्स, जैसे कि मेरा TFSA है, इसमें $364 है। तो उसके बाद यहाँ पे RRSP पर्सनल अकाउंट अगर आपने खोलना है, बाकी आपका मोस्टली अकाउंट TFSA से ही हो जाएगा। तो देखो अब यार ऐसा सीन है, अगर हमने यहाँ पे बाय करना हो कोई स्टॉक, तो जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल मैंने 40s, जैसे कि मैं 40s एक स्टॉक है। तो आपको क्या करता है ये, क्या नहीं करता, ये यूटिलिटी स्टॉक है। आपको हर स्टॉक के बारे में, ये जैसे आप ऊपर नाम आ गया, उसका ऊपर सिंबल जैसे कि FTS आपको दिख रहा है, ये सिंबल आ गया। अब यहाँ पे वन डे, 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ्स, 1 ईयर, 5 ईयर कैसे ग्रो किया है स्टॉक, तो आपको पता लग जाएगा। बाकी ये सब नीचे चीज़ें आ जाएंगी। अगर अब आपको बाय करना है तो नीचे जैसे बाय का ऑप्शन आप दबाते हो, अब यहाँ पे ये दिखा रहा है कि मार्केट बाय। अब यहाँ पे मार्केट बाय होता है कि जैसे ही आपने 1 स्टॉक लगा दिया फॉर एग्जाम्पल, अब इसने बोल दिया जो मार्केट का अभी प्राइस चल रहा है उस पर आपको मिल जाएगा। पर अगर आप चाहते हो कि आप बिजी हो या आपने कोई सेट करना है कि जैसे अभी इसका स्टॉक का प्राइस चल रहा है 52.81 जैसे कि दिख रहा है, मैं लिमिट बाय करूंगा। मैं बाय करूंगा जब ये $52 का आ जाए, ठीक है। तो अब मैंने लिमिट बाय लगा दिया, मतलब मेरे $52 के होने के बाद ये मेरा स्टॉक खरीदा जाएगा। तो जैसे मैं कंटिन्यू करूंगा, अब ये मुझे बोल रहा है कि मेरे पास अभी फंड्स नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे $17 ही हैं। तो इसीलिए जैसे ही आपके पास फंड्स इसमें हो, मैंने अभी फंड्स थोड़े लगाए होंगे, मेरे 3 डेज़ लगेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो $80 मेरे 3 डेज़ तक आएंगे, क्योंकि 3 डेज़ लगते हैं आने में। सिंपल है, मतलब ऐसे ही जैसे मेरे आपको फॉर एग्जाम्पल मैंने TD बैंक है, TD बैंक के यहाँ पर 2 शेयर्स खरीदे हैं। तो जैसे आपको दिख सकता है कि टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू ऐसी है। मतलब ईजी है, बहुत ईजी काम है, ऐसी बात नहीं है। जैसे ये कंपनी है एक वेल, अब वेल में मैंने 7 स्टॉक्स खरीदे थे। अभी मेरे को इसका टोटल रिटर्न आ रहा है $3.02। मतलब मैंने जो 7 स्टॉक्स खरीदे थे वो खरीदे थे 473 के प्राइस पे, जैसे कि एवरेज प्राइस, और ये मेरे को अभी पहुंच गया 516 पे। तो इसीलिए मेरे को $3.02 का मतलब फ़ायदा हुआ है। और आगे ही मतलब ऐसे ऐसे आपको पूरा पोर्टफोलियो बता देगा। तो बहुत अच्छा स्टॉक है यार, मतलब स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। तो बाकी आपको यार जो भी ईजी लगता है, ये 0 कमीशन चार्ज करता है, इसीलिए ये ज़्यादा बेटर है स्टार्टिंग इन्वेस्टर्स, मतलब जो बिगिनर इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए। जैसे ही आप एडवांस होते जाओगे यार, फिर आप $5 कमीशन देने वाले भी ले सकते हो, बट स्टिल अभी $100 की पेमेंट के लिए मैंने। तो यार जैसे कि मैंने अब आपको बताया कि आप कैसे सिंपल, मतलब कितना सिंपल इंटरफेस है अगर आपको स्टॉक्स बाय करने हो, राइट। तो अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा यार, एज ए स्टूडेंट अगर आप आते हो, एटलीस्ट $50 to $100 कुछ नहीं होते यार। अगर आप सेव करना चाहो, मुझे पता है बहुत मुश्किल होता है स्टार्टिंग के उसमें टाइम में, बट कुछ सजेशंस मैं आपको देना चाहूँगा यार, एज ए फ्रेंड समझ लो।
मतलब मैंने आते ही फ़ोन ले लिया था तो मेरे $120 मेरे फ़ोन के जाते हैं। अगर मैंने नहीं लिया होता तो मेरे $50-60 में हो जाना था काम। तो वही $50-60 अगर आप फ़ोन में नहीं लेते हो यार, अपनी इन्वेस्टमेंट्स ग्रो करते हो तो बहुत फ़ायदा होगा। मुझे पता है, मैंने वो चीज़ की है, इसलिए मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट्स ग्रो करने का बहुत फ़ायदा है। इसीलिए यार आप इन्वेस्टमेंट्स को जितना हो सके, जो मेरी मतलब महीने के कुछ भी हो, मैं थोड़े से एक्स्ट्रा $100, $150-200 मैं इन्वेस्टमेंट में डाल देता हूँ, क्योंकि सेविंग्स में पड़े पड़े पैसे कुछ भी नहीं फ़ायदा देंगे। इससे अच्छा इन्वेस्ट करोगे, वो अपने आप ग्रो होंगे। तो मतलब यही चीज़ आ जाती है कि मनी को बनाती है, राइट। तो अगर आपने पैसा कहीं लगाया तो वो ऑटोमेटिकली पैसा आपके लिए काम कर रहा है, ना कि आप पैसे के लिए काम कर रहे हो। दो तरीके का काम होता है, या तो आप पैसे के लिए काम करो, जैसे कि हम हार्डवर्क करते हैं, किसी के अंडर जॉब करते हैं, वो हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं। पर जब हमने अपना पैसा किसी स्टॉक मार्केट में लगा दिया, सोच समझ के अच्छे से किसी ऐसे स्टॉक्स में, जैसे यार आप देखो, जैसे यूएस के नाम अपने गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी कंपनीज हैं, ये कहीं नहीं जाने वाली। 20 साल लगा लो, 15 साल लगा लो। अब ऐसी कंपनी, अब मैंने तभी माइक्रोसॉफ्ट बाई की, 3 स्टॉक्स ही चाहे लिए, जो कि मेरे को $850 कैनेडियन डॉलर्स के करीब पड़े। बट मैं स्टार्टिंग में $850 नहीं लगाने लग गया था। इसीलिए स्टार्टिंग से आहिस्ता आहिस्ता शुरुआत करो, बट ज़रूर करो। इसलिए मैंने आपको बोला है कि आप जितनी जल्दी शुरुआत करोगे यार, उतना फ़ायदा होगा। और बाकी यार बात रही रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान की, तो वो मैं आपकी अलग वीडियो बना दूंगा अगर आपको चाहिए होगी कि उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैंने मतलब आपको बस यही बोलना था कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है तो यार नीचे सबसे पहले तो लिंक पड़ा ही होगा, मेरा रेफरल लिंक। मैंने आपको अभी बताया रेफरल लिंक है, तो आपको भी $10 मिलेंगे, मुझे भी $10 मिलेंगे। तो आप वो यूज़ कर सकते हो। और आपको मतलब अगर बेनिफिट होगा अगर इस वीडियो से यार, तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मतलब इस वीडियो को अगर आप लाइक करोगे, मुझे पता लगेगा कि यार आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। तो फिर मैं आगे जाके और थोड़ा सा अपना पोर्टफोलियो शेयर करूंगा कि मैंने किस में इन्वेस्ट किया है या मैं क्या सोचता हूँ। मतलब देखा जाए तो यार ये चीज़ें कोई मतलब मैं एज ए स्टूडेंट हूँ, बट स्टिल मुझे अच्छा लगता है यार कि इन्वेस्ट करूँ, आगे जाके अपनी मनी को ग्रो होता हुआ देखूँ। क्योंकि मतलब जितनी जल्दी आपको ये चीज़ें आ जाए, समझ आ जाए, उतना अच्छा है। अभी मैं कोई ज़्यादा एडवांस लेवल या कुछ भी नहीं हुआ यार, मेरे को नॉर्मल एक बिल्कुल बिगिनर लेवल पे हूँ मैं, कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया खास। बट मैं यही है कि जितना मेरे को पता है यार, मैं एटलीस्ट आपको उतनी नॉलेज दूँ ताकि आपको बेनिफिट हो जाए। तो यही था यार आपको बताना कि TFSA अकाउंट आपको आज पूरा पता लग गया, जो कि आप यूज़ कर सकते हो, टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट अपने स्टॉक मार्केट उसके लिए। तो मैं आपको बता भी दिया कि कैसे, एक वीडियो जो है वेल्थ ट्रेड सिंपल पे आपने TFSA कैसे बनाना है अकाउंट, मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो भी बहुत सिंपल है, आसानी से बन जाता है। और बाकी आपको कैसे ट्रेड करना है, कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है, वो तो मैंने आपको दिखाई दिया। तो होप आपको ये वीडियो यार थोड़ी सी अच्छी लगी होगी, आपको थोड़ी सी नॉलेज मतलब इस वीडियो से आई होगी। बाकी अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो ज़रूर मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे आजकल रोज़ लाइव आ रहा हूँ, मतलब ऑलमोस्ट हर रोज़ लाइव आ रहा हूँ। तो बाकी यार फिर 1-1.5 घंटा बात हो जाती है, आपके आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स लाइव बात कर लेते हैं और बाकी भी बातें कर लेते हैं। तो यही था। और बाकी यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ऐसे कंटेंट अच्छा आगे लग रहा है, और आगे भी ऐसे ही अच्छा कंटेंट आता रहेगा। तो होप आपको ये वीडियो, मैंने दोबारा बोल दिया, अच्छी लगी होगी यार। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइज, हैव अ गुड वन, स्टे सेफ।